के ठीक 2:30 बजे थे। बाहर बारिश तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। विशाल अपने छोटे से किराए के कमरे में जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जो बात उसे बेचैन कर रही थी वह बारिश की आवाज़ नहीं थी। वह आवाज़ एक वायलिन की थी। यह आवाज़ विशाल के बिल्कुल ऊपर बंद पड़े तीसरे माले से आ रही थी। वह माला जिसे मकान मालिक ने सालों से भूतिया कहकर ताला लगा रखा था और कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि वहां जाने की हिम्मत न करे। पहले तो विशाल ने सोचा कि यह उसका भ्रम है। शायद बारिश और हवा की आवाज़ मिलकर कोई धुन बना रही है, पर नहीं। धुन बिल्कुल साफ थी, एक उदासी भरी सुरीली धुन जिसमें एक अजीब सी चीख छिपी थी। धुन रुकती फिर शुरू हो जाती। विशाल ने डरते डरते अपनी पुरानी टॉर्च उठाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे ऊपर जाना नहीं चाहिए, पर उस संगीत की सुरीली चुंबकीय धुन उसे अपनी ओर खींच रही थी। सीढ़ियाँ पुरानी थी और हर कदम पर चीख रही थी। दूसरे माले तक सब शांत था। जब वह तीसरे माले की लोहे की सीढ़ी के पास पहुंचा तो हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अचानक सारे कमरे से गर्मी खींच ली हो। संगीत अब बहुत पास था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दरवाजे पर पुराना ताला टूटा हुआ था और जमीन पर गिरा था। विशाल ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था और हवा में बासी धूल की गंध थी। कोने में पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। टॉर्च की धीमी रोशनी उस पर पड़ रही थी। वहां एक लंबे बालों वाला व्यक्ति बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक पुराना मैला कोट पहन रखा था। उसकी पीठ विशाल की तरफ थी और वह अभी ही वायलिन बजा रहा था। विशाल ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों हो? संगीत अचानक रुक गया। व्यक्ति ने धीरे से अपना वायलिन नीचे रखा। विशाल ने देखा कि वह वायलिन खून के धब्बों से सना हुआ था। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन मोड़ी। वह पुरुष नहीं था, वह एक बुढ़िया थी। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और चेहरे पर एक डरावनी बड़ी मुस्कान थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उसके हाथों में वायलिन नहीं था। वह वायलिन के उसके कटे हुए गले से लटका हुआ था और वह उसे अपने खून से सने मुंह से बजा रही थी। उसकी भयानक आवाज कमरे में गूंजी, मुझे मेरा संगीत पसंद है, क्या तुम्हें भी? विशाल चीख भी नहीं पाया और उसने बस टॉर्च नीचे फेंकी और अंधेरे सीढ़ियों की ओर भागा। अगली सुबह मकान मालिक को कमरे में केवल टूटा हुआ ताला और जमीन पर एक पुरानी जंग लगी टॉर्च मिली। वायलिन की धुन अब हमेशा के लिए उस घर में बस गई थी और हर रात 2:30 बजे विशाल और
आस पड़ोस के लोगों को वह उदासी भरी डरावनी धुन सुनाई देती है जो यह बताती है कि कोई अपना खूनी संगीत अभी भी बजा रहा है।